अब ये बात तो साफ हो गई है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका और इन्वॉल्व और 8-10 देश, ऐसा एक महायुद्ध शुरू हो गया है। और हम चर्चा कर रहे थे कि भाई ये कितने दिन चलेगा, तो उसका जवाब अभी अभी मैं जब आपके पास शूटिंग के लिए आ रहा था तब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उसने बोला है कि कम से कम 1 महीना तो ये चलेगा। अभी अपने मुंबई इतने साइज वाला यूक्रेन अगर इंडिया से 10 गुना बड़े रशिया को 4 साल हो गए, युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है वहां पे, तो ईरान तो बड़ा देश है, बड़ी पॉपुलेशन है, तो वो तो हार तुरंत मानेगा नहीं, और कट्टरपंथी है वो, और उनके अस्तित्व का सवाल है। खाली उनके नहीं, पूरे 52 मुस्लिम कंट्रीज है, उसमें से कुछ शिया हैं, कुछ सुन्नी हैं, तो उनके भी अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि सब जानते हैं कि ये अमेरिका और इजराइल अब ईरान के ऊपर जो कर रहे हैं वो शुरुआत है। उनका लक्ष्य जो है वो पूरी दुनिया को अपनी शरण में लाना है। हां, ये बात सही है कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश जो हैं वो इसके हाथ में कुछ नहीं, उनके बारे में वो ट्रंप कुछ नहीं कर सकता है, मगर बाकी जगह कुछ न कुछ तो कर सकता है। कम से कम ये 3 देश छोड़ के बाकी देशों में अपना बल प्रयोग कर सकता है। वो छोड़ो, उनका लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी न्यूज़ तो आप पढ़ते हैं, देखते हैं। आपके मन में ये विचार है कि भाई वो उनका लड़ने दो आपस में। यूक्रेन और रशिया 4 साल से लड़ रहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा नहीं पड़ा। हाँ, रशिया के ऊपर ऑयल के संदर्भ में कुछ निर्बंध अमेरिका ने डाले, ये टैरिफ बेरिफ का मामला हुआ, हमने भी अपना व्यवहार देखा, भावना नहीं देखी और रशिया से खिसकते गए। ईरान से ले रहे थे, अभी ईरान को भी निशाना बनाया है तो नहीं, मगर अमेरिका ने बोला है कि वेनेजुला अमेरिका से आप ले सकते हैं, तो ऑयल का इतना प्रॉब्लम जितना लगा था होगा रशिया बंद होने से, ये होने से, उतना नहीं हो रहा है, मगर होगा, प्रॉब्लम होगा। उसके परे हमको जान माल का ऐसा डायरेक्ट नुकसान जो बम्बिंग से होता है, इससे होता है, वो तो होने वाला है नहीं। ये युद्ध भारत की सीमा तक नहीं पहुंचने वाला। हाँ, अभी पाकिस्तान और यूएई साथ में उनका पैक्ट है कि वे, हमने अगर युद्ध हमारे खिलाफ होता है तो वो तुम्हारे खिलाफ है, तो तुमको आना चाहिए या हमको आना चाहिए, मगर दोनों प्रैक्टिकल है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान युद्ध कर रहा है, पूरी तरह से युद्ध कर रहा है, उसकी न्यूज़ हम दबा रहे हैं, इंडियन मीडिया दबा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जीत रहा है और अफगानिस्तान हार रहा है। और पाकिस्तान जीत रहा है क्योंकि अमेरिका उसके पीछे है। अमेरिका ही सब शस्त्रास्त्र लेके, पैसा लेके सब उनको ये करिए, क्योंकि उनको अफगानिस्तान में अपने कुछ ठिकाने, लश्कर ठिकाने, सैनिक ठिकाने बनाने हैं। तो पाकिस्तान जीत रहा है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं। बलूचिस्तान के बारे में भी अभी हम ज़्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान हावी हो गया है और हम नहीं चाहते कि उसके बारे में कुछ अच्छा हम बोले। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो इंटरनेशनल, आप इंडियन चैनल देखोगे, इंडिया टीवी देखोगे, ये देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान हार रहा है,
ऐसा ही लगेगा। और CNN, BBC, ये जो वर्ल्ड चैनल है उन पे देखेंगे तो पता चलेगा कि अफगानिस्तान हार रहा है, वो मरने दो। आप बोलेंगे अनिल जी इंडिया की बात करो, हमारे ऊपर क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों आपके ध्यान में एक बड़ी बात आई क्या कि भारत के जो सुन्नी पंथीय मुसलमान हैं, कौन है? सुन्नी पंथीय मुसलमान। देश में ऐसा माना जाता है कि करीब 25 से 35 करोड़ 25 से 35 करोड़ मुस्लिम हैं। उसमें से करीबन 5 करोड़, हाँ अभी अभी मैंने गूगल पे चेक किया तो 5 करोड़ शिया मुसलमान हैं, और बाकी जो हैं 30 करोड़ के आसपास, 25-30 करोड़ वो सुन्नी पंथ के हैं। तो महाराष्ट्र में, भारत में सुन्नी पंथीय ज्यादा है। और ईरान शिया पंथियों का एक अग्रेसर देश है, शिया पंथियों का वो देश है। देखो दुनिया में शिया भी दुनिया भर है, मगर भारत के शिया पंथियों ने जिस तरह से पिछले 24 घंटे में निदर्शन किए, वायलेंट निदर्शन किए, और एक जगह नहीं, अभी तो पूरा उत्तर भारत, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी, मगर उत्तर भारत में तो लाखों शिया पंथी मुसलमान रास्ते पर आए हुए हैं। अरे लखनऊ में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। तो ये एक धक्कादायक बात है कि यहां के सुन्नी मुसलमान जो है, जो 25-30 करोड़ हैं, उनके लिए उनका देश पाकिस्तान है। ये हम बोल रहे थे, दुख से बोल रहे थे, हमको बुरा लग रहा था कि भाई भारत से ज्यादा, जब पाकिस्तान भारत के तुलना का विषय आता है, चॉइस का विषय है, तो उनका चॉइस पाकिस्तान रहता है 25-30 करोड़ सुन्नी मुसलमानों का। दुर्दैव की बात है। और शिया जो हैं, अब कल के मामले में यह सिद्ध हो रहा है कि उनको भी भारत और ईरान में, ईरान प्रेफरेबल है क्योंकि वो शिया देश है। वो रास्ते पे उतर आए। जो गड़बड़ियां हो रही है और होने वाली है, उनमें सबसे ज्यादा बलि जाएंगे, नुकसान होगा, वो भारतीयों का होगा, हिंदुस्तानियों का होगा। तो ये भारत में अभी हमको ये पता चल रहा है कि भाई शिया और सुन्नी वो पाकिस्तान और ईरान को मानते हैं, हिंदुस्तान को नहीं मानते। ये जानकारी बहुत दुखद है। दूसरी एक बात यह है कि इसका एक और असर ये होगा कि हिंदुस्तान कोई भूमिका नहीं ले सकता है। ये दुनिया के सामने हम साबित हो रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, ईरान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर उनका खामेनी मरने के बाद हम औपचारिक तौर पे उसके बारे में दुख भी नहीं जता रहे। मोदी जी ने यूएई को फोन करके दुख जताया। असल में ईरान के प्रमुख अगर ऐसे ही मरते थे नेचुरली, फिर भी हमारे देश में कम से कम 48 घंटे का एक दुखौटा होता था, ध्वज नीचे लेते थे, उसके बारे में शोक प्रस्ताव करते थे। हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये डर है अमेरिका का, तो हम